पाकिस्तान को लेकर भारत अंदर खाने तगड़ी प्लानिंग कर चुका है। अब तक भारत पाकिस्तान पर कई एक्शन ले चुका है। सबसे पहला और बड़ा फैसला था सिंधु जल समझौते को तुरंत रोक देना। 1960 में हुआ यह समझौता पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जो उनकी 16 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य जमीन को सींचता है। इस पानी से पाकिस्तान के 23,87,000 लोग, खासकर पंजाब और सिंध प्रांत, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। भारत ने 4 बड़े बांधों के स्लूइस गेट बंद कर दिए, जिससे पाकिस्तान में गेहूं, चावल और कपास की फसलें खतरे में पड़ गईं। ये पानी की सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसने पाकिस्तान को पानी और बिजली दोनों के संकट में धकेल दिया। लेकिन भारत यही नहीं रुका। जब पाकिस्तान पानी रोके जाने का इंतजार कर रहा था, भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अनंतनाग से झेलम नदी में बिना किसी पूर्व सूचना के भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया। नतीजा, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और हटियनबाला में अचानक बाढ़ आ गई। पाकिस्तान को मजबूरन आपातकाल घोषित करना पड़ा। ये वही झेलम नदी है जिस पर पाकिस्तान की खेती और बिजली प्रोजेक्ट निर्भर हैं। भारत ने यह दिखा दिया कि हम न सिर्फ पानी रोक सकते हैं, बल्कि उसे हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत को और मजबूत करते हुए राफेल और सुखोई 30 जैसे घातक लड़ाकू विमानों के साथ सेंट्रल सेक्टर में बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। भारत के पास 606 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 387। हमारे पास 899 हेलीकॉप्टर हैं और पाकिस्तान के पास 328। राफेल, जो कई युद्धों में अपनी ताकत साबित कर चुका है, अब सीमा पर तैनात है। पाकिस्तान की वायुसेना हाई अलर्ट पर है, लेकिन उनकी J-10C और JF-17 जैसी नकलची तकनीक हमारे राफेल के सामने कहीं नहीं टिकती। भारत का हर विमान दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, समंदर में भी भारत ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत जैसे विमान वाहक पोत को तैनात कर दिया है। INS सूरत भी ब्रह्मोस लेकर अरब सागर पहुंच चुका है। जब पाकिस्तान ने अरब सागर में 480 किलोमीटर रेंज की मिसाइल टेस्टिंग की खबर दी, तो भारत ने जवाब में अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया को बता दिया कि हमारी नौसेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। ये तैनाती सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए है। अब दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर भारत ने 1-2 नहीं बल्कि 10 मेगा प्लान तैयार कर लिए हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। प्लान 1, आसमानी ऑपरेशन क्लीन स्वीप। IAF के राफेल, सुखोई, मिराज फाइटर जेट्स पहली ही लहर में दुश्मन के एयरबेस, रडार स्टेशन, मिसाइल साइट्स, कम्युनिकेशन सेंटर को तबाह कर देंगे। S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम हमारे शेरों की हिफाजत करेगा। आसमान पर सिर्फ भारत का कब्जा होगा। दुश्मन पहले 5 मिनट में ही अंधा बहरा। प्लान 2, मिसाइलों का प्रलय। आसमान पर कब्जे के बाद हमारे फाइटर जेट्स और जमीन से BVR मिसाइलें और गेम चेंजर ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जाएंगी। ये पाकिस्तान के बचे खुचे डिफेंस सिस्टम, उनके कमांड बंकर, बड़े मिलिट्री हेडक्वार्टर पर काल बनकर टूटेंगी। DRDO की बनाई ये मिसाइलें पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार करेंगी। प्लान 3, अदृश्य इंद्रजाल। अवैक्स और नेट्रा विमान आसमान से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। साथ ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रडार, जैमर, कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह ठप कर देंगे। साइबर कमांड यूनिट्स दुश्मन के मिलिट्री नेटवर्क में घुसकर तबाही मचा सकती हैं। इसरो के एडवांस्ड सैटेलाइट्स रियल टाइम खुफिया जानकारी, तस्वीरें और सटीक लोकेशन देंगे। दुश्मन पूरी तरह कंफ्यूज। प्लान 4, जमीनी अग्निवर्षा। हमारी थल सेना के आगे बढ़ने से पहले दुश्मन के ठिकानों पर तोप खाने और रॉकेटों की भीषण बमबारी होगी। बोफोर्स, धनुष तोपें और DRDO के बनाए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दुश्मन के बंकरों, तोप पोजीशनों पर आग बरसाएंगे। IAF के अटैक हेलीकॉप्टर जैसे अपाचे और फाइटर जेट्स ऊपर से दुश्मन को चुन चुनकर निशाना बनाएंगे। दुश्मन के लिए जमीन ही कब्रगाह बन जाएगी। प्लान 5, सेना का विजय मार्च। जब दुश्मन पस्त हो चुका होगा, तब हमारे T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां दुश्मन के इलाके में गरजते हुए घुसेंगी। हमारी वीर इन्फेंट्री बटालियनें दुश्मन के कब्जे वाले इलाकों को आजाद कराएंगी, रणनीतिक ठिकानों पर तिरंगा फहराएंगी और दुश्मन सेना को भागने पर मजबूर कर देंगी। प्लान 6, घातक कमांडो स्ट्राइक। ये सबसे सीक्रेट और खतरनाक प्लान है। पैरा SF, मार्कोस, गरुड़ कमांडो। और हाँ दोस्तों, ये खबर अब खुल्लम खुल्ला है। रॉ और इजरायली मोसाद की टीमें मिलकर ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी हैं। ये कमांडोज रात के अंधेरे में या किसी और भेष में LOC पार करके या किसी दूसरे रूट से दुश्मन के दिल में घुसेंगे। ये चुपचाप जाएंगे, अपना काम कर डालेंगे और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा। प्लान 7, समंदर में आर्थिक नाकाबंदी। याद है कारगिल? नेवी ने पाकिस्तान की सप्लाई रोक दी थी। इस बार उससे भी बड़ा प्लान है। हमारी ताकतवर नेवी अरब सागर में उतरेगी। युद्धपोत, पनडुब्बियां, एयरक्राफ्ट कैरियर INS, विक्रमादित्य विक्रांत आगे बढ़ेंगे। कराची और ग्वादर बंदरगाहों की टोटल नाकाबंदी। कोई जहाज अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं। पाकिस्तान की पूरी समुद्री सप्लाई लाइन, खासकर तेल की सप्लाई, काट दी जाएगी। ब्रह्मोस जैसी एंटी शिप मिसाइलें किसी भी पाकिस्तानी जहाज को समंदर में दफन कर देंगी। पाकिस्तान बिना तेल, बिना सामान के घुटने टेक देगा। प्लान 8, इकोनॉमिक ब्रेन स्ट्रोक। सिर्फ मिलिट्री नहीं, भारत पाकिस्तान की पहले से ही चरमराई अर्थव्यवस्था पर
फाइनल स्ट्राइक करेगा। दुनिया भर में कूटनीतिक दबाव बनाकर उसे पूरी तरह अलग थलग करना, FATF जैसी संस्थाओं से ब्लैकलिस्ट करवाना, शायद उसके बैंकिंग सिस्टम या स्टॉक मार्केट पर बढ़ा साइबर अटैक करके उसे घुटनों पर ला देना। पाई पाई को मोहताज हो जाएगा पाकिस्तान। प्लान 9, आत्मनिर्भर प्रहार। ये लड़ाई भारत विदेशी हथियारों के भरोसे नहीं लड़ेगा। DRDO और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कमाल दुनिया देखेगी। तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, पिनाका रॉकेट, नाग एंटी टैंक मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस, कई तरह के रडार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, सब मेड इन इंडिया। ISRO के सैटेलाइट्स जैसे कि रीसेट, कार्टोसैट, नेविक हमारी सेना की आंख, कान और दिमाग बनेंगे। ये है नए भारत का स्वदेशी भौकाल। प्लान 10, माइंड गेम और चक्रव्यूह अटैक। दुश्मन को सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी मारना है। मनोवैज्ञानिक युद्ध के जरिए पाकिस्तानी सेना और आवाम में फूट डालना, उनका मनोबल तोड़ना, फेक न्यूज और प्रोपगेंडा का मुंहतोड़ जवाब देना, और सबसे खतरनाक मल्टी फ्रंट अटैक, जमीन से, आसमान से, समंदर से, साइबर स्पेस से, इंफॉर्मेशन स्पेस से, हर तरफ से एक साथ इतना तेज और भयंकर हमला करना कि दुश्मन को सोचने समझने या किसी एक जगह फोकस करने का मौका ही न मिले। वो इस चक्रव्यूह में फंस कर रह जाएगा। दोस्तों, ये 10 प्लान तो हैं ही, लेकिन भारत के तरकश में एक और तीर है। वो तीर जिसने खेल का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। वो है न्यूक्लियर बढ़त। जी हाँ, आपने सही सुना। सालों तक पाकिस्तान ज्यादा परमाणु बम होने का दम भरता था, लेकिन अब पासा पलट चुका है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं की रिपोर्ट्स कह रही हैं, भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। भारत के पास करीब 180 से 190, अनुमानित संख्या बदल सकती है, जबकि पाकिस्तान 170 के आसपास ही है। 2 दशकों में पहली बार भारत इस जानलेवा रेस में आगे निकल गया है, और सिर्फ गिनती में नहीं, क्वालिटी में भी। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का MIRV टेक्नोलॉजी के साथ सफल परीक्षण किया। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आसान भाषा में, एक ही मिसाइल कई परमाणु बम लेकर जाएगी और अलग अलग शहरों पर एक साथ गिरेगी। सोचिए इसकी मारक क्षमता। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन के पास थी। अब भारत इस एलीट क्लब में शामिल है। तूफान मचा डाला इस टेस्ट ने। इस एक मिसाइल की रेंज में पूरा पाकिस्तान और चीन का बड़ा हिस्सा आता है। पाकिस्तान वो अभी इस टेक्नोलॉजी के लिए चीन की तरफ देख रहा है। कब बनेगी पता नहीं। ऊपर से भारत का रक्षा बजट देखिए, पाकिस्तान से लगभग 10 गुना ज्यादा। भारत राफेल S-400 खरीद रहा है, अपनी सेना को मॉडर्न बना रहा है। पाकिस्तान के लिए तो अपने पुराने परमाणु बमों को संभाल कर रखना ही मुश्किल हो रहा है। भारत की नीति भले ही नो फर्स्ट यूज की है, पहले परमाणु हमला न करना, लेकिन सरकार ने संकेत दिए हैं कि देश की सुरक्षा के लिए इस नीति में लचीलापन आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर लिया है। यानी हम जमीन यानी मिसाइलें, हवा यानी फाइटर जेट्स और पानी यानी पनडुब्बी INS अरिहंत, तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकते हैं। ये ताकत दुनिया में गिने चुने देशों के पास है। लेकिन दोस्तों, भारत सिर्फ ताकत के जोर पर आगे नहीं बढ़ रहा, रणनीति भी उतनी ही अहम है। टॉप मिलिट्री एक्सपर्ट्स और रणनीतिकार मानते हैं कि भारत का जवाब बहुत सधा हुआ और मजबूत होगा। प्लान क्या है? लंबा युद्ध नहीं, क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति है। 48 से 72 घंटों के अंदर अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे करना, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाना और फिर तुरंत डिप्लोमेसी के जरिए सीज फायर करवा देना। इसके लिए अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, सऊदी अरब जैसे देशों से लगातार बैक चैनल बातचीत चल रही है। उन्हें भरोसे में लिया जा रहा है। और हाँ, पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड पर 24 घंटे 7 दिन नजर रखी जा रही है। अगर दुश्मन ने कोई पागलपन करने की कोशिश की तो भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसके परमाणु ठिकानों पर हमला से भी पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, ये है नए भारत की पूरी तस्वीर। ये है उसकी ताकत, ये है उसका संकल्प, ये है उसका भौकाल। अब वो जमाना गया जब भारत सिर्फ शांति की बात करता था। अब भारत शांति भी स्थापित करेगा और जरूरत पड़ी तो दुश्मन की छाती पर चढ़कर भी करेगा।